नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलनाबाद हलचल। एलनाबाद हलचल के रविवार स्पेशल कार्यक्रम में आज हम पहुँचे हैं योग शिक्षिका बहन मंजू शंकर धानुका के पास। तो हर संडे स्पेशल में आपको हम शहर के ऐसी समाजसेवी संस्थाओं से मिलाते हैं, ऐसे समाजसेवियों से मिलाते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। तो हमारे पहले एपिसोड में आपने देखा श्री शुक्रदास कुटिया गौशाला के गौ सेवकों को, उसके बाद में आपने हमारे एपिसोड में देखा सांवरिया सोशल ग्रुप, एक ऐसी संस्था जो कि समाज व गौ सेवा के लिए काफ़ी कार्य करती है। उसके बाद में आपको शिक्षिका पूजा केशव जो कि निराश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। तो इसी तरह समाज सेवा का कार्य कर रही हैं हमारे एलनाबाद शहर की आन बान और शान बहन मंजू शंकर धानुका। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एलनाबाद हलचल में। सभी एलनाबाद हलचल के दर्शकों को मेरा सादर नमस्ते, प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके योग जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। मैंने योग की शुरुआत 2015 में की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उस समय मैं योग से जुड़ी। पार्क में मैंने राउंड लगाते लगाते पतंजलि की योगा टीम से मैं जुड़ी, जहाँ पे उनकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मीटिंग चल रही थी। 3 दिवसीय योग शिविर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा था। उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया योग करेगी, 199 देश योग करेंगे, तो आप भी 3 दिन के योग शिविर में अवश्य भाग लें। हमने पतंजलि हुड्डा पार्क में पहला योग शिविर अटेंड किया 3 दिन का। हमने योग करके बहुत ही अच्छा महसूस किया। मैंने पहले हम मॉर्निंग वॉक करते थे और वहाँ पे पार्क में बातें करके महिलाओं के साथ घर वापस आ जाते थे। 3 दिन योग किया, बहुत अच्छा लगा। उससे मेरा वेट भी कम हुआ और जो महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी मेरी ठीक हुई और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, लाभ हुआ। 1 महीना मैंने योग किया, 3 से 5 किलो मेरा वजन भी गया। उसके बाद एक सिरसा से वीरेंद्र नागपाल जी, विनोद सोनी जी, इंदिरा बहन जी जो हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने एक सहयोग शिक्षक शिविर 7 दिन का यहाँ पे रखा सनातन धर्मशाला में। वो कैंप उसमें रखा गया था कि चार्जेस था उस कैंप का 300 रुपये, जो कि वैसे ही योग करना चाहे उन लोगों के लिए, और 1100 रुपये जो सहयोग शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए। मेरे साथ एक लेडीज और थी, हम दोनों ने फैसला किया, घर पे पूछा कि हम वो शिविर अटेंड करना चाहते हैं, कि 300 रुपये हमने चार्जेस भर के वो शिविर अटेंड किया कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। बाहर से आ रहे हैं तो ये तो यहाँ पे तो हमने सीख लिया 1 महीने, कुछ और नया सीखने की इच्छा को लेकर हमने वो शिविर अटेंड किया। उसके बाद जो योग शिक्षक बनने आए थे, 40 लोग योग शिक्षक बने थे उस टाइम, गाँव से आए थे, ताकि वो इस सर्टिफिकेट से योग के में जॉब कर सके। योग इस विषय ये मानसा लेके आए थे वो लोग कि हमें जॉब मिल जाएगी इस कोर्स से, पर हमारी ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी उस समय। बस हमने तो योग की अन्य क्रियाएं सीखने के लिए ही योग शुरू किया था। उसके बाद जो योग शिक्षक बनने आए थे उनसे बेटर हम कर रहे थे, सभी अभ्यास बहुत अच्छे कर रहे थे। तो जो ऊपर से जो पदाधिकारी आए उनसे कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमें मोटिवेट किया कि आप भी योग शिक्षक का फॉर्म भरो। तो हमने कहा नहीं जी, हम नहीं भरना चाहते, हमारे घर पे अलाउड नहीं है ऐसा कि हम योग शिक्षक बने, ऐसा कुछ नहीं। कहेंगे कोई बात नहीं है, आप भर दो फॉर्म। अगर आप 1100 रुपये का फॉर्म भरते हो ये, तो कभी रामदेव बाबा के पास जाओगे तो वहाँ पे आपका रहना खाना फ्री होगा। बस हमने भर दिया कि चलो कोई बात नहीं, 1100 रुपये दान हो जाएंगे, कभी रामदेव बाबा से मिलना हो जाएगा। बस इसी में हमने सहयोग शिक्षक का फॉर्म भर दिया और हमें सहयोग शिक्षक का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मैंने मेरे गली में ही एक सत्संग भवन था, वहाँ पे आके
देखा, वो जगह पूछी, घर घर जाके महिलाओं को बुलाया कि 7 दिन का योग शिविर है यहाँ पे, आप लोग आओ योग करें। तो महिलाओं का ही योग शिविर रखा था। हेमराज जी सप्रा योग करवाने आए, बहुत सी महिलाओं को हमने इकट्ठा किया। पहले दिन 20 थी, धीरे धीरे वो संख्या 50 की संख्या हो गई। 7 दिन इन्होंने योग करवाया। महिलाएं हम पर विश्वास नहीं कर रही थी कि ये योग करवाएंगे। उसके बाद हमने योग करवाना शुरू किया। महिलाओं के लिए हम फंक्शन रखते थे, कोई तीज का फंक्शन है, करवा चौथ का फंक्शन है। महिलाएं ऐसे तो अपने घरों से कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, और वो उस माहौल में आने के बाद वो अपनी बहुत हंसी खुशी रहती। वो माहौल, अच्छा माहौल उनको मिल गया, सभी फ्रेंड मिल गए, एक परिवार मिल गया, और एंजॉय करने की एक जगह मिल गई, साथ में शरीर को स्वस्थ रख पाती। तो धीरे धीरे वो जुड़ी। पहले साल हमें बहुत दिक्कत हुई, गर्मियों में तो महिलाएं आ गई। पहली सर्दी आई तब हम 50 से सिर्फ 5 की संख्या बच गई थी, जिसमें मेरे साथ लगातार 7 सालों से जो महिलाएं हैं, मैं उनका नाम बता देती हूँ। रूपा जी गिगोरानी हैं, सुनीता जी गिगोरानी हैं, और सरोज सोनी। और ये लगातार मेरे साथ 7 सालों से जुड़े हुए हैं सत्संग भवन से। और लगातार हम कहीं भी, हमने 3.5 साल सत्संग भवन वार्ड नंबर 9 में योग कक्षा लगाई मैंने। उसके बाद 2.5 साल वैष्णो धाम मंदिर वार्ड नंबर 3 में योग कक्षा लगाई। उसके बाद अब 1.5 साल से DAV स्कूल में मेरी योग कक्षा चल रही है। और उसके बाद जैसे मैंने 1 साल पूरा हुआ योग करते हुए, मैं जुड़ी 19 जून से। मैंने योग का पहला दिन था मेरा योग कक्षा में, 19 जून से मैंने शुरू किया 2015 से। उसके बाद 3 दिवसीय शिविर अटेंड करने के बाद 1 महीने बाद मैं सहयोग शिक्षक बन गई। और 2 महीने बाद 25 अगस्त को मैंने पहली योग कक्षा मेरी लगाई। 25 अगस्त को पहली योग कक्षा वार्ड नंबर 9 में सत्संग भवन में शुरू करी। उसके बाद वैष्णो धाम मंदिर में शुरू की योग कक्षाएँ, वहाँ पे लोगों को जोड़ा। नई जगह थी, यहाँ वाले साधक कुछ यहाँ पे छूट गए थे, दूर जाना नहीं चाहते थे, वहाँ पे जाके शुरू किया। और मेरा उद्देश्य था कि महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, कि कुछ संख्या कम थी, नई जगह थी, साथ में वैष्णो धाम मंदिर में ऊपर चढ़ना लेडीज़ के लिए मुश्किल था। 3री मंजिल पे वो जगह हमें मिली थी। बाद में मैंने एक पैम्पलेट बनवाए, सिंपल फ़ोटो स्टेट करवाई, पैम्पलेट बनवा के वो घर घर जाके कुछ महिलाओं को, उसी वार्ड की महिलाओं को साथ लिया, घर घर जाके महिलाओं को उस शिविर में बुलाया। पहला शिविर रखा वहाँ पे, पहला शिविर रखा महिलाओं के लिए, सहयोग शिक्षक शिविर रखा, फार्म भी भरवाए। और बहुत सी महिलाएं वहाँ पे हो गई, हमारा पूरा ग्रुप बन गया। 50 से जगह भी नहीं रहती थी। मुझे तहसील प्रभारी का पद दिया गया। तहसील प्रभारी बनने के बाद महिला सहयोग शिक्षक शिविर मेरे द्वारा पहला योग शिक्षक शिविर लगाया गया। उस शिविर में 20 सहयोग शिक्षक तैयार किए गए, और बहुत बड़ा शिविर वो पंजाबी अरोड़ वंश धर्मशाला में लगाया गया। वो पहला सहयोग शिक्षक शिविर था जिसमें 100 से 125 की संख्या योग शिविर में रही। मेरे द्वारा 2 सहयोग शिक्षक शिविर लगाए गए हैं, जो पंजाबी अरोड़ वंश में लगाया गया पहला, और दूसरा वैष्णो धाम मंदिर में लगाया गया। और बहुत से शिविर हम गाँव में भी गए हैं। सरकार के द्वारा स्कूलों में भी निर्देश आते हैं, तो स्कूलों में भी हम योग शिविर लगाने जाते हैं। उसके बाद हरिद्वार पहले जो मेरा था कि मैं पहला योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो उसमें मैं पहले करने वालों में बैठी थी। पहले साल 2015 में बहुत से लोगों में, जैसे आम योग साधक आते हैं, उनमें बैठी थी। और 2016 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया, उस समय मैं दूसरे में 5000 लोगों के सामने अनाज मंडी में करवाने वाले योग शिक्षकों में मेरा नाम था। उससे पहले मैंने 1 महीना पहले पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में प्रोटोकॉल के योग शिविर लगा था, जो डॉक्टर जयदीप आर्य जी द्वारा 3 दिन का शिविर था, तो वो मैंने अटेंड किया। उसके बाद मैंने अनाज मंडी में 5000 लोगों को योग करवाने का मुझे सौभाग्य मिला, और मेरा हौसला बहुत बढ़ा, और उसके वो मेरे लिए बहुत ही गौरवमय था। उसके बाद विनोद जी सोनी ने 9 दिवसीय योग शिविर लगाया नए साल पर, अप्रैल में
सिरसा में 9 दिवसीय बहुत विशाल योग शिविर था। बहुत से संजीवनी हॉस्पिटल के सौजन्य से बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जुड़ी हुई थी। वहाँ से 400 से 500 लोग उस शिविर में भाग लिया था। उन्होंने जब वो सहयोग शिक्षक शिविर लगाने आए थे यहाँ पे, तो वो मेरे अंदर उन्होंने वो भांप लिया था कि ये वो कर सकती हैं। उन्होंने पहले दिन ही मुझे एलनाबाद में सप्रा जी ने एक योग शिविर रखा था नए साल पे, तो उसमें सप्रा जी ने एक दिन दिया था सबको कि सभी योग शिक्षक एक दिन करवाएंगे। मेरा नंबर था करवाने का और विनोद जी सोनी को आना था सिरसा से। सप्रा जी ने कहा कि आप योग करवाओ जब तक विनोद जी सोनी नहीं आ जाते, अगर वो आ जाएंगे तो वो करवाएंगे, आप करवाओ। मैं करवा रही थी, वो आए, मैंने करवाया। वो बहुत अच्छी क्रियाएं करवा रहे थे। बैठक है, दंड बैठक है, जॉगिंग है। दंड बैठक है और बैठक के पोज बहुत ही हार्ड पोज होते हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत ही, युवाओं के लिए वो एक्सरसाइज होती है स्पेशल। उन्होंने करवाए तो उनके साथ मैंने परफेक्ट तरीके में, मैंने पहली बार ही किया था। वो देखा तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, आप आने वाले दिनों में जिला प्रभारी होंगी। बस उन्हीं शब्दों ने मेरे अंदर वो जोश भर दिया और मैंने सुबह शाम योग के लिए दिया। और मेरा बच्चा जिस टाइम मैंने योग शुरू किया सिर्फ ये 7 साल का था और जॉइंट फैमिली भी नहीं थी। उस टाइम बच्चे को घर पे छोड़ के जाना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहा, और वो कोई मुश्किल नहीं था, मैं मैनेज कर भी लेती। पर जिस समय मैंने योग शुरू किया, लोगों की बहुत सी बातें सुनने को मिली। कोई बोलता रास्ते में जाते हुए, सबसे पहले साड़ी हम पहनते थे, सूट पहनना शुरू किया तो लोग ऐसे देखते थे कि सूट पहन रही है। दूसरा कि बोलते बैठे हुए कि वेट घटाया है क्या, या वो हो गया क्या, हो गए क्या पतले, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिली। शुरू में साड़ी से छोड़ के सूट पे आए तो थोड़ा सा खुद भी शर्म महसूस करते थे। फिर हमें लगा कि योग से जुड़ना है, अगर खुद को स्वस्थ करना है तो पार्क में अगर योग करना है तो अपना ड्रेसअप तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद महिलाएं में हमारी योग कक्षा में आती, साड़ी पहन के आती थी, सूट उन्होंने पहनना शुरू किया तो मुझे कई बातें सुनने को मिलती कि मोटी मोटी लेडीज़ को मंजू धानुका ने पजामी पहना दी, ये बना दी। बहुत सी बातें आती थी सुनने को। गांव में भी जाना पड़ता किसी के साथ तो ऐसे डर लगता था कि कोई कुछ कहेगा क्या। हालांकि मुझे विश्वास था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं कर रही। फिर भी कुछ हरिद्वार भी जाना होता था तो अकेले जाना पड़ता, 2 से 3 लोगों की मंजूरी मिलती थी। ऐसे लगता कि ये लोग क्या कहेंगे कि अकेली महिलाएं हरिद्वार में शिविर अटेंड करके आ रही है। तो कई बातों का ऐसे लगता था। पोस्टर जैसे फ्लैक्स लगते थे बाज़ारों में योग शिविर का, उस पर फ़ोटो लगती थी। उस समय भी डर महसूस हुआ कि लोग कुछ कहे ना, ये डर भी मन में बना रहता। पर धीरे धीरे कि सपोर्ट मिलता गया लोगों का। मैं सही थी, मैं अपने रास्ते पे सही काम कर रही थी। कहीं अपने मेहनत 100% मैं योग को दे रही थी। सुबह भी योग कक्षा होती थी, शाम को भी योग कक्षा होती थी और लोगों को लाभ मिल रहा था। जो लोग योग करके उनके माइंड चेंज हो चुके थे, वो गलत नहीं मानते थे, इस चीज़ को मेरा सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहा। मैंने बहुत से शिविर लगाए, जहाँ गई मेरा साथ बहुत से लोगों ने दिया, मेरी महिलाओं ने, और यहाँ के बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं समय समय पर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित किया। प्रशासन के द्वारा भी सम्मानित किया गया, पतंजलि हरिद्वार से भी, सोशल मीडिया के द्वारा मुझे बहुत, आज मैं जो भी हूँ मैं मानती हूँ सोशल मीडिया, ये फ़ोन से ही मुझे सारी जानकारी मिली है। हरियाणा योग आयोग के द्वारा प्रतियोगिता रखी गई, घर बैठे ही उस आसन प्रतियोगिता में मैंने पार्टिसिपेट किया, वीडियो अपलोड की। हरियाणा योग आयोग द्वारा आयोजित योग प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो कैसा महसूस किया आपने उस समय? बहुत ही बढ़िया महसूस किया, बहुत ही अच्छा लगा कि काश मैं पहले योग से जुड़ गई होती और ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया। कोरोना काल मेरे लिए वरदान साबित हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत कुछ मुझे कोरोना काल में सीखने को मिला। कोरोना काल में ये प्रतियोगिता योग आयोग के द्वारा रखी गई थी, तो उस प्रतियोगिता में मैंने डेली वीडियो अपलोड की। 9 दिन का कार्यक्रम था, तो एक से एक बढ़िया एडिटिंग का भी समय उस समय मिल जाता था वीडियोज़ में, और योग भी
जैसे बाहर जाके हम करवाते थे योग तो वह लोगों को ही वो समय दे पाती थी, पर कोरोना काल में मैंने खुद के लिए भी बहुत से आसन सीखे, वीडियोज बनाई, और वो समय सबसे बहुत बढ़िया जो रहा कोरोना काल में कि ऑनलाइन से हम जुड़ गए। जूम ऐप से मैंने सबसे पहली हरियाणा में योग कक्षा मेरी थी जो मैंने जूम ऐप पे लगाई, और उसमें 50 से 60 लोग पूरे भारत से मेरे साथ जुड़े हुए थे। लगातार वो 4 महीने वो लगातार योग कक्षा चली। जूम ऐप का मुझे आइडिया आया कि स्कूलों में योग कक्षाएं लगाई जा रही है जूम ऐप पे। मुझे लगा कि क्यों न मैं भी जूम ऐप के ज़रिए अगर पढ़ाया जा सकता है तो योग भी करवाया जा सकता है। तो उसके बाद पूरे हरियाणा से मुझे फ़ोन आने लगे, मैडम आप जूम ऐप कैसे चलाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने जूम ऐप चलाना सिखाया, उन्हें बताया कि कैसे वो जूम ऐप चलाएं। और हरियाणा योग आयोग में जो प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें भी हैशटैग लगाने हैं और हैं, तो बहुत सारे फ़ोन पूरे हरियाणा से मेरे पास आते हैं कि आपने कैसे वीडियोज अपलोड करी, कैसे, उनको भी मैं जानकारी देती रही। और अब भी जैसे 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है जिसमें 100 करोड़ से पार सूर्य नमस्कार किए हैं। इसके विषय में भी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एलनाबाद में तो हम हमारा 100% दे रहे हैं। बाहर से भी जो योग शिक्षक जिनको नहीं पता सोशल मीडिया का, उन्हें भी मैं फ़ोन पे बता के जो क्लास चला रहे हैं उन योग शिक्षकों को कहती हूँ जो भी मेरी मदद चाहिए सोशल मीडिया में आप किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे, जो मुझे आता है वो पूरी कोशिश मैं करती हूँ उन्हें फ़ोन के द्वारा बताने की और रजिस्ट्रेशन करवाने की। इसके अलावा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे दैनिक जीवन में खान पान कैसा होना चाहिए, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के साथ साथ खान पान में क्या प्रयोग करना चाहिए और किस समय कैसे खाना चाहिए। देखो जी, योग 80% रोल खाने का है, मैं यही कहूँगी 80% रोल खाने का है। हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक और प्राकृतिक होना चाहिए। प्राकृतिक भोजन हमें करेंगे तो हम नॉर्मल, मान लो हम काम करते हैं तो हमारा शारीरिक अभ्यास हो जाता है, पर हम अपना भोजन सही रखेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे तो कभी बीमारियां नहीं आएंगी। हमारा भोजन 80% कच्चा होना चाहिए, फल फ्रूट हमारी सब्जियों में होने चाहिए, अनाज 20% हो, कच्चा भोजन हमारा कंदमूल खाते थे हमारे पूर्वज, राम सीता वनवास में रहे, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन किया। कच्चा भोजन हम करते हैं, फल फ्रूट सब्जियां हमारे जीवन में ऐड करेंगे तो कभी भी बीमारियां नहीं आएंगी। बहुत सारे डाइटिशियन हैं, अपना बिजनेस बनाए हुए हैं, तो वो भी प्राकृतिक डाइट अगर आप फॉलो करते हैं कोई भी बीमारी हो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आप सुबह आप अपना नाश्ता हल्का लें, फल फ्रूट लें, दोपहर का अनाज ले सकते हैं, शाम को आप जल्दी अपना खाना ख़त्म करें। तो धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को किस तरह मोटिवेट करेंगे कि वो आपके योग कक्षा को ज्वाइन करें, हमारे दर्शक किस तरह योग से जुड़े, मोटिवेशन के तहत अपने 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए। सभी से मैं गुजारिश करती हूँ, मेरे एलनाबाद के क्षेत्र के को मैं स्वस्थ करना चाहती हूँ, यही मैंने बीड़ा उठाया है। तो आप सब योग कक्षा में एक बार आए, मेरे कहने से एक बार आएँ और 1 हफ्ता तक आ जाएं, उसके बाद आप खुद अपने आप में लाभ महसूस करेंगे और आपको छोड़ने का क्लास मन ही नहीं करेगा। आप निरंतर योग करेंगे, सही खान पान करेंगे और एक क्लास में जो माहौल बनता है, इतने आपको साथी मिल जाते हैं, एक परिवार बन जाता है और डेली हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो ये मानती हूँ, मैं उन्हें योग सिखाने नहीं जाती, मुझे भी बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। किसी ने भगवान में कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर दिया है और वो बातें, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, अलग अलग टैलेंट है, वो चीज़ें एक हमें इतने लोगों से हमें सीखने को मिलती है। सिर्फ योग ही नहीं, उस योग कक्षा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी का नेचर कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है, तो वो चीज़ें हम जो अच्छी लगती है वो अडोप्ट कर लो, जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दो। यही मेरा वो टारगेट रहा है और कोशिश रही है। मैं तो उन्हें ही शिक्षक मानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ, मैं एज में, मेरे से बहुत बड़े एज में आते हैं, बहुत से व्यापारी आते हैं,
बहुत सा अनुभव है उनका, बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, व्यापारी हैं, तो बहुत सा अनुभव है उनको भी, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं उन्हें अपना परिवार समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? योग शिक्षिका बहन मंजू शंकर धानुका, जिन्होंने एलनाबाद के अंदर एक आइकॉन बन चुकी है योग के लिए, और घर घर में विशेष रूप से महिलाओं को योग के लिए प्रेरित करना ये बड़ा ही कठिन काम, परंतु इन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया और ये अपने इस काम के अंदर सफल हुई। हमारा एलनाबाद हलचल का ये कार्यक्रम संडे स्पेशल आपको कैसा लगा? तो हमारे इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।